हाय एवरीवन। आज हम लोग एसएससी 2026 के लिए हम लोग जी जो रीजनिंग है आपका उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो टोटल 25 क्वेश्चंस पूछा गया था। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो आपका पूछा हुआ था कि इसका संबंध जो आपका स्वतंत्रता है, लिबर्टी का संबंध ऑटोनॉमी से, तो इक्वालिटी का संबंध किससे होगा। दिया है आपका वैधता, तटस्थता, फेयरनेस और विविधता। तो विविधता में तो बहुत ज्यादा हो गया ना आपका, अलग अलग चीजें हो गया। तो समानता में सबको समान तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, फेयरनेस बोलते हैं। फेयरनेस मीन्स क्या होता है, सबको इक्वल, यानी कि हम लोग का फेयरनेस होगा, ये आपका जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फेयरनेस हम लोग का सही आंसर होगा। फिर आपका दिया गया है और पूछा गया है कि नेक्स्ट होगा वो क्या होगा। तो बी है, बी से कितना हुआ है आपका, जी गया है तो बी। फिर आपका नेक्स्ट जो बना है जी बना है, तो कितना नंबर बढ़ा है, ये आपका बढ़ा है। देखो 5, पहले तो 2 है, 2 से बढ़ा 6, ये 7 हो गया, यानी 5 बढ़ा, 7 से फिर 12 हो गया, 12 से फिर 17 हो गया, यानी 5 5 बढ़ रहा है। तो 17 से फिर 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 5 22, यानी कि हम लोग का जो आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो क्या होगा, पहले क्या जेड आएगा, नहीं वो आएगा, नहीं ये नहीं, क्या आएगा, भी से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का जो होगा कि जो भी होगा, और ए और जी दिया है ना ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। तो जब एक मिल ही रहा है तो ज़्यादा करने का फिर ज़रूरत है नहीं। फिर दिया है आपका डी, डी से फिर एफ हो गया, यानी पहले था 4, 4 से 6, 6 6 से फिर कितना हो गया, ये 10 है, और ये दिया है 12, यानी दो दो बढ़ रहा है। तो अगला होगा 8 होना चाहिए, यानी कि जे डी, ये जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है। अब एच की ई है, तो एच तो 8 पे होता है, सही है। फिर सेकंड में अगर बात करें तो आपका ए है, ए से कहाँ गया सी, यानी कि कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा। तो 2 बढ़ाएंगे, सी से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा ना। तो 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ये हम लोग का जो डी दिख रहा है, तो एच ई और के ये होगा ऑप्शन, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा है जो विकल्प है जो आएगा, यानी परमाणु है, परमाणु, अणु और कोशिका। तो इसके स्थान पे है कौन सा आएगा, तो पहले कोशिका देखो, परमाणु से अणु और कोशिका, कोशिका से क्या बनेगा, तो बोलो कोशिका से टिश्यू बनेगा। तो टिश्यू होगा ना हम लोग का, यानी ऊतक बनेगा। तो सेल है, सेल से फिर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू, टिश्यू से फिर हम लोग का क्या बन जाता है, ऑर्गन बनता है। फिर लास्ट में ऑर्गन सिस्टम हो जाता है तैयार, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो ऊतक होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करना है। और देखो पहले तो नंबर देख लेते कितना बढ़ा है, तो ये बढ़ा 3 और 5 3 8 33। इसको बढ़ाएं तो कितना बढ़ गया, 3 6 3 9 और 8 3 11, 3 बढ़ा 36। इसको बढ़ाएं तो ये कितना, 9 9 18, और ये 11 और 3 तो हो जाएगा आपका 24, 24 एक 25, तो ये फिर से 39, यानी कि 3 3 है ना वो बढ़ रहा है। तो आगे होगा 3 घटेगा, तो क्योंकि आगे वाला पूछा है ना, तो 3 घटेगा यानी 30। तो 150 है, 150 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 हम लोग का कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आगे क्या हो जाएगा, तो देखो 2 है, 2 से फिर बना 12, 12 से ये हो गया 30, 30 से 56, और फिर हो गया आपका 90 हो गया। तो 90 हो गया, क्या दिख रहा है, कुछ पता चल रहा है इसमें। तो अगर हम लोग बात करें कि 2 2 से 12, तो 2 छक 12, और इसको तो हो नहीं सकता है, इसको कर दें। अगर हम लोग लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 बढ़ा, इसको करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इसको कर लेंगे तो ये आपका 6 2 26 हो जाएगा। और ये बढ़ा, ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 5 3 8 34। तो अगले वाला कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा ना, तो ये कितना 6 बढ़ा, यहाँ 8 और 8 8 18 है ना, तो 8 बढ़ेगा, 6 8, फिर इसको करेंगे तो 8 और 6 14, 8 बढ़ा ना आपका, यानी ये भी 8 ये भी 8, तो 8 8 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 8 बढ़ाओगे तो 8 4 12, यानी 42। तो 90 जोड़ दोगे 42 में, तो 2 और 9 4 13, यानी 1 2 3 2 आएगा, वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है आपका, और स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। यहाँ दिया गया स्टेटमेंट में, द रीजन डजंट हैव एनी प्रॉपर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, मोस्ट फार्मर्स इन द रीजन डिपेंड ऑन मानसून रेन्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्र, बहुत जो क्षेत्र के अधिकांश किसान जो है वो सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पे निर्भर है। ठीक है, ये बोला है। अब कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, द रीजन डजंट हैव एनी प्रॉपर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या वहाँ पे जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो नहीं है,
सेकंड है आपका अ वीक मानसून में रिड्यूस एग्रीकल्चर। देखो ऊपर इस चीज के बारे में कि प्रॉपर इरिगेशन है नहीं है, ऊपर तो दिया ही नहीं, तो अपने मन से तो ये नहीं बता सकते ना कि हाँ यही होगा। ऊपर जो दिया रहता है, जो स्टेटमेंट दिया रहता है, उसी के आधार पे हम लोग को आंसर देना होता है। तो ऊपर तो इरिगेशन प्रॉपर है या नहीं है, क्या है, वो तो नहीं दिया है, तो हम लोग इस चीज के बारे में कैसे बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। अ वीक मानसून में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट, यस। कह रहा है कि जब खुद बहुत सारे लोग हैं मानसून पे डिपेंड है, तो जब डिपेंड बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, जो लोग हैं उनका जो आउटपुट है वो तो कम हो सकता है ना। तो जो हम लोग का ऑप्शन ये सेकंड होगा, ये आपका, यानी कि जो सेकंड सिर्फ है, सेकंड कंक्लूजन वही सिर्फ फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट जो पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट इन हैबिटेबल जोन्स अराउंड डिस्टेंट स्टार्स है provided exciting prospects for the search of extraterrestrial life, yet the vast distances and technological limitation pose significant obstacles to direct exploration। तो assumption क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का है, यानी कि जो एक्सोप्लैनेट लोकेटेड इन हैबिटेबल जोन्स हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। सेकंड दिया है करेंट टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट टू डायरेक्टली एक्सप्लोर एक्सोप्लैनेट इन हैबिटेबल जोन। हाँ, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, डायरेक्ट exploration of exoplanet will be unnecessary if we detect sign of life रिमोटेबली। तो अब हिंदी भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में आपका दिया है कि ये दूर के तारों को आसपास रहने के योग्य, कहाँ गया, हाँ, दूर के तारों के आसपास के रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान किया। फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं बन सकती हैं। ठीक है, दिया है मान्यताएं में है आपका रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित एक्सोप्लैनेट में जीवन का समर्थन करने की क्षमता हो सकती है। थर्ड में है आपका क्या, कि जो वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट का सीधे इन्वेंशन करने के लिए अपर्याप्त है। यानी ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जो क्या है आपका, जिसमें हम लोग को मतलब ये पता करना है तो अभी मुश्किल हो रहा है। फिर आपका दिया यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो एक्सोप्लैनेट का प्रत्यक्ष अन्वेषण अनावश्यक होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, संभावनाएं दे रहा है यहाँ फर्स्ट में, तो यानी कि संभावनाएं बोल रहा है रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक्सोप्लैनेट जीवन में समर्थन करने की क्षमता हो सकती है, हो सकती है, संभावनाएं बता रहा है, खुद बता रहा था संभावनाएं स्टेटमेंट में। तो हाँ, ये पहला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, वर्तमान तकनीक रहने योग्य क्षेत्रों में सीधे अन्वेषण के लिए अपर्याप्त है, मतलब सीधे अन्वेषण के लिए अपर्याप्त है। हाँ, ऐसे बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे दूरियां, ये बोल तो रहा है सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जो बन सकती है, मतलब अभी तक अपर्याप्त ही होगा। तो सेकंड, ये भी सेकंड थर्ड सही है। यदि हम दूर से जीवन के संकेतों का पता लगाते हैं तो दूर से और नजदीक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना हम लोग का डेवलप ही हो गया। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड और फर्स्ट, ये दोनों सही है आपका। दिया गया ये प्रोवाइड को लिखा जाता है, यानी प्रोवाइड, प्रोवाइड ये हो गया आपका। अब प्रोवाइड में क्या है आपका कि यहाँ पे दिया गया पहले, तो पहला अक्षर यानी पी, फिर बोल रहा है दूसरे अक्षर, तो दूसरा हो गया आर, ठीक है, और तीसरे तीसरे हो गया ओ, और फिर क्या बोल रहा है छठे, तो 1 2 3 4 5 6, छठे हो गया डी। क्या लिख सकते हैं इसको, बाएं से दाएं गिनने पर कितने चार अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं, चार अक्षर वाले शब्द क्या लिख सकते हैं, प्रौड लिख सकते हैं ना, नहीं, पियरॉड, प्रौड नहीं हो सकता ना, ये रपॉड नहीं, अगर बोलें इसको, हाँ, ड्रॉप कर सकते हैं, DROP, ड्रॉप हो सकता है, तो ड्रॉप होगा, बूंद होता है, वो हम लोग का हो जाएगा। तो एक है, बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया यहाँ पे और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो है वो मिलता जुलता है, समान है एक दूसरे के, तो देख लेते हैं हम लोग का। दिया गया है राजीव चौहान 3/5 लोटस इनक्लेव कानपुर 20 80 12, 20 80 12, 20 80 12, 20 802, ये तो अलग हो गया क्योंकि 802 आ गया, 12 आना चाहिए। अब आते हैं ऊपर 3/5, यहाँ पे देखोगे 3/5, तो यहाँ पे 3 5 ये दोनों मिल रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब आते हैं इसमें लोटस, लोटस ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, इनक्लेव भी है, इनक्लेव के कॉमा, फिर कानपुर, कानपुर के बगल में कॉमा, 20 80 12 दोनों, यानी पहला यानी सेकंड और जो थर्ड है ये दोनों क्या करता है, फॉलो करता है। तो सेकंड और थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया आपका नेक्स्ट कि जो स्टेमिना है शब्द में कितने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो स्टामिना है ना लिखा हुआ है, तो STAMINA
AMINA, ठीक है, ये है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर व्यवस्थित पहले कर लेते हैं इसको। तो व्यवस्थित करेंगे तो पहले तो ए होगा, ए होगा, ए फिर आपका हो जाएगा आई ना, आई हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा और टी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नए अक्षर समूह में बाएं से पहले यानी कि ए, बाएं से पहले ए और दाएं से चौथे, एक दो तीन चार, दाएं से चौथे यानी कि एम। तो ये कितने नंबर पे हो गए, एक नंबर पे, एक 13 नंबर पे हो गए, ठीक है। तो दोनों को करेंगे माइनस, तो 12 माइनस एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये 12 हो गया। तो 12, अब बोल क्या रहा है कि इनके बीच का अक्षर, तो एक बीच का अक्षर यानी 12 है, एक घटा देंगे तो इनका बीच का कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का 11 है ना, 11 आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा इनके बीच जो होगा टोटल अक्षर होंगे। दिया गया है आपका, पूछा जा रहा है एन होता है 14, ओ होता है 15 नंबर पे, एक बड़ा एक्स होता है, एक्स और एक्स के बाद वाई आएगा, तो ये जेड नहीं होगा, बाकी तो है अभी। तो फिर करते हैं सेकंड में, पी है, पी से क्यू दे रहा है, तो वाई से जेड आना चाहिए, तो वाई से जेड यानी पहला ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा, यानी वाई जेड और ए है, ये आपका ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। दिया गया है 50 किताबों की एक पंक्ति में किताब ए बाएं से 15वें स्थान पर और किताब बी जो दाएं से आपका है वो 20वें स्थान पे, उनके बीच की किताबें, जब भी बिटवीन निकालना है, बिटवीन तो इनके बीच का निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलोगे कि जिनका जो सम होता है यानी कि जो टोटल होता है, टोटल में से माइनस कर लेते हैं जो आपका दिया हुआ है, यानी कि 15वें नंबर पे और जो 20वें नंबर पे, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका 15 और प्लस में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी 50 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा, तो 15 होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। दिया गया है यहाँ पे नंबर और पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, तो ए पहले तो लिख लेते हैं NUMERAL, यही दिया है आपका। फिर आपका दिया हुआ है UEALRMN, ये है। तो हम लोग देखें अगर क्या दिया है आपका, देखोगे तो ये सेकंड, ठीक है, यू है, फिर ये सेकंड और क्या चल गया सेकंड, ठीक है, यानी पता चल रहा होगा जो इवन प्लेस वाला है उसको पहले लिखते जा रहा है, तो हम लोग भी इवन वाला कर लें, यानी पहले एल लिखेगा, एल के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी LER, तो LER ये नहीं होगा, और कौन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, LER। अब बाकी बचा, अब आगे आते हैं जी, या सेकंड वाला देख ले चेक करके, तो सेकंड वाला होगा तो पहले आएगा कौन, तो बोलोगे पहले जो होगा हम लोग का कैसे ले रहा है, ये पहले कर रहा है ना आपका, यानी कि एन फिर आ रहा है एम, तो एम ऐसे इस तरीके से हो रहा है, तो यानी कि पहले हम लोग पास कौन सा हो जाएगा, ए आएगा, ए के बाद फिर बगल वाला कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो GA आना चाहिए, तो ये BA दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये हम लोग का सही हो जाएगा आंसर। दिया गया है इसमें से और पूछा जा रहा है कि विषम क्या है, तो TDS, जो TDS होता है, TDS का और GST, वैट और DNA, तो इन सब का है ना, आपको क्या चीज़ दिख रहा है, तो देखो TDS या DNA, यही दो पे ऑप्शन लगाओगे, तो पहले देखो TDS का जो मतलब होता है, ये होता है आपका टैक्स डिडक्टेड, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड, यहाँ पे डिडक्टेड होता है ना, डिडक्टेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपका होता है, तो ये टैक्स से रिलेटेड है, पता चला। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो पता है। वैट ये होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये आपका, तो ये हो गया। अब यहाँ पे DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये तो सबसे अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, से अलग हो जाएगा। यदि एक जो है बी का पुत्र है, जो ए है वो क्या है, पुत्र है किसका, बी का है, और बी जो है सी का भाई है, जो बी है वो भाई है सी का, तो सी ए से क्या संबंधित है, यानी सी ए जो कौन है, तो चाचा होंगे, यानी कि अंकल होगा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया एक संख्या बाकी संख्याओं से अलग है, तो 13, 31, 21, 97, किसी को क्यूब याद आ रहा है क्या, 33, 75, 40, 96, तो देखो लिख के दिखाते हैं आपको। 11 का क्यूब होता है आपका 13, 31 होता है। 12 की बात करें तो 12 का आपका होता है 17, 28, ठीक है, 12 का 17, 28। 13 का आपका होता है 13 क्यूब 21, 97 होता है। 14 होता है 40, 96। 14 का आता है आपका, क्या बोल दिया, 40, 96 ना, गलत बोल दिया ना। 13 का 21, 97। 14 का 27, 44, 27, 44। फिर आपका 14 हो गया, फिर 15, 15 का आपका होता है 33, 75। 15 का 33, 75। 15, 16 का होता है आपका
16 का होता है 40 96, और 17 का होता है आपका, 17 का क्यूब होता है 49 13, 18 का जो क्यूब होता है ये आपका होता है 58 32, और 19 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका, क्यूब लिखें 68 69 होता है 6 8 8 9। तो यहाँ पे देखो पता चल रहा है, पहले 13 31 लिखा, 21 97 लिखा, ठीक है, एक गैपिंग कर रहा है, 33 75, फिर एक गैपिंग कर रहा है, फिर 40 96 आ गया, नहीं आना चाहिए था, यानी कि अलग कौन है 40 96, तो 40 96 अलग है। तो हम लोग का 40 96 ये आपका ऑप्शन है, वो आपका सही हो जाता है। दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो पैटर्न को फॉलो करके तोड़ती है ना, जो पैटर्न को तोड़ती है, तो कौन तोड़ रहा है भाई, देखो 2 है, 5 है, 10 है, फिर आपका 17 है, 28 है, फिर आपका 40 है और 58 है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 3 बढ़ा है, ये आपका 5 बढ़ा है, ये आपका 7 बढ़ा है, ये आपका 17 है ना, तो 17, तो कितना आ जाएगा 7 है ना, तो 9 7 16, 7 1 8 और 1 11, ऐसे ही होगा क्या, 7 1 8, ठीक है 11, इसको देखेंगे तो 8 2 10, और ये हो जाएगा 2 ये 12, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 58, कितना 11 से 12 हो गया, बढ़ना चाहिए था ना इसको, कितना भी बढ़े, एक तो नहीं बढ़ाना चाहिए था, एक तो कहीं बढ़ नहीं रहा, तो यानी कि 40 जो होगा ये हम लोग का अलग है, तो ये ऑड है आपका 40। फिर दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि स्टोर को किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा, तो मॉस है, यहाँ पे देखो पहले तो नंबर दिखा, ये नंबर रेड को ये लिखा जाता है, तो स्टोर यानी कि इसी से मिलता जुलता वाला पूछ रहा है ये, तो मॉस को लिख रहा है 4, एम को 4, ओ को लिख रहा है 5, यू को लिख रहा है 2 9, इस तरीके से करके लिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग को एस का चाहिए, तो एस का बताओ, एस सेकंड नंबर पे है, लास्ट सेकंड, तो 9 होना चाहिए, तो पहले 9 से सब में, फिर आपका क्या है टी है, तो टी कितने, टी है लास्ट में, तो 6 होना चाहिए, तो 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 6 लास्ट में चेक कर लें, लास्ट में क्या है आपका ई दिया है, तो ई का क्या है, ई का होता है 1, यहाँ पे दिया है ना ई का 1, तो यहाँ पे ई का 1 यानी कि ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला है, ये आपका 9 6 5 7 1, ये आपका सही हो जाएगा। फिर दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कितना कितना दिया है आपका 7 है ना, 7 का करें 7 21, 21 करेंगे तो 21 प्लस का 2 करें ना, 7 3 10, 21 दूनी 42 नहीं आ रहा है, अगर और कुछ करते हैं 7 है ना, 7 से 21 7 से स्क्वायर करके देखें क्या, 7 6 5 है ना, 5 7 7 3 10, 10 उनकी 5 कितना आ जाएगा ये 50, 50 प्लस 8 6, 6 का करेंगे तो 6 2 8, 8 गुने 10, 8 गुने 10, 8 गुने फिर 5 कर दे तो 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, यानी 7 3 10, 10 में करते हैं, नहीं बढ़ा रहा है तो बढ़ तो नहीं रहा है, अच्छा एक चीज़ और है, इसको कर देते हैं, अब यहाँ पे करते हैं, अगर 7 है तो देखो 7 का 49, 3 का कितना होता है 9, तो 9 18 आ रहा है क्या, 9 9 18, ठीक है 58 आ गया, इसमें 36 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 40 आया, ठीक है, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 26, 26 विल भी करेक्ट आंसर, यानी ये हम लोग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ एक लड़की जो है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कोई एक लड़की है और ये महिला है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी, ये जो है लड़की, वह मेरी, मेरी क्या है, वह मेरी माँ की, यानी कि इसकी माँ की इकलौती बेटी की, इकलौती बेटी यानी कि इकलौती बेटी यही हो जाएगी, की बेटी है, की बेटी है यानी कि इसी की ये बेटी है, तो ये बेटी यानी कि इसी का ये बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि महिला का ये लड़की का महिला से क्या संबंध है, तो ये जो महिला दिख रही है, ये जो महिला है इस लड़की का क्या होगी, तो ये लड़की इसके लिए बेटी होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला ये हो जाएगा डॉटर, ये आपका सही हो जाएगा। एक महिला कहती है, एक महिला कहती है, महिला है, ठीक है, एक महिला कहती है इस आदमी के बेटे, कोई आदमी होगा, यहाँ पे आदमी है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी बेटी है, इस आदमी के बेटे यानी कि इस आदमी का जो बेटे, इस आदमी के बेटे की बहन, एक मिनट इसको कर लेते हैं, ऊपर नहीं ना नीचे आएगा, इस आदमी के बेटे, बेटे की क्या है बहन, यानी बहन ये हो जाएगी, बहन मेरी बेटी है यानी कि इसकी बेटी है, तो दिख गया आपको, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ होगा, तो महिला उस आदमी से क्या है, यानी ये महिला और जो आदमी का क्या है तो पत्नी है, वाइफ होगी, तो ऑप्शन नंबर ये पहला हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। दो संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में इनका योग इतना दिया है, तो देखो 9 7 16, 16 128
है जो 16 का, तो पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याएं, तो पहले तो इसको काट देते हैं। 16 16 है ना, 16 और 16 8 28 से 8 6 48 8 4 12, ठीक है, 16 8 बार में कट जाएगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू 8, तो 8 सते 56, 8 नमक 72, तो कितना आ जाएगा 56 और 72 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 56 और 72 दिया गया है ये। और वैल्यू पूछा जा रहा है ए परसेंट ये, यानी कि देखो यहाँ पे अगर करेंगे तो ए परसेंट बी है, इसका क्या दिया है ए इंटू का बी, और ये लाना है माइनस का 1, इसको कर दें। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलोगे, 6 हो जाएगा, ये 2, ए का वैल्यू 7 आया, मतलब 27 आया, और बी का करेंगे तो 1/9 आया। तो हम लोग का चाहिए ये वाला ना, यानी कि इसका चाहिए, तो क्या करेंगे ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी, तो 27 मल्टीप्लाई 1/9, तो 1/9 कितना, 9 3 27, 3 3 में से जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो सी होगा ये। 28 और 22 के योग को 8 से गुना किया जाए तो परिणाम क्या होगा, 28 और 12 के, तो 28 और 22 है, तो 8 2 10 2 2 4 5, 5 को क्या किया जाएगा 8 से गुना किया जाएगा, तो 8 5 40, 400 आ जाएगा, तो 400 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।